हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 12th का इकोलॉजी यूनिट का पहला चैप्टर, जो कि है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। ये चैप्टर 11 है। अभी तक इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है वो शॉर्ट में मैं टॉपिक वाइज बता देती हूँ। पॉपुलेशंस के बारे में हमने पढ़ा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। एज पिरामिड्स में हमने पढ़ा एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग पिरामिड्स के बारे में। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हमने समझा, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हमने समझा, नैटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन के बारे में हमने समझा। इसका इक्वेशन जो है पॉपुलेशन डेंसिटी का, वो इन सब फीचर्स पे कैसे डिपेंड करता है वो हमने समझा। ग्रोथ मॉडल्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं और इसका इक्वेशन होता है dn/dt = Rn। Rn रिप्रेजेंट करता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसमें जो ग्राफ बन रहा है वो जे शेप्ड का ग्राफ बनता है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ का जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं स्पीशीज़ के लिए, और इसका इक्वेशन है dn/dt = Rn k-n/k। इसमें नेचर कैरिंग कैपेसिटी होता है, यानी कि उसी कैपेसिटी तक ही रिसोर्सेज लिमिट में होते हैं। और इसका ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, एस शेप का ग्राफ बनता है, सिग्मॉइड शेप बनता है। और इसमें जो ये सेंटर में लाइन दिख रही है आपको, ये कैरिंग कैपेसिटी है इसका। उसके बाद हमने लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस के बारे में समझा, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के बारे में समझा। पॉपुलेशन इंटरैक्शन में जो इंटरैक्शंस थे अलग अलग टाइप्स के, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म और कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। स्टार्टिंग में प्रेडेशन के बारे में कल हमने पढ़ा, और कंपटीशन के बारे में गॉस का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में हमने समझा। रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में हमने समझा कि कैसे अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग टाइम को चूज़ करके उसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए compete ना करके उस रिसोर्स को बराबर में बांट सकते हैं। मैक अर्थर ने भी जो शो किया कि कैसे 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो थे वार्बलर्स के, वो लिव कर रहे थे एक ही पर्टिकुलर ट्री पे और कंपटीशन को अवॉइड कर रहे थे। आज जो बेसिकली हमें पढ़ना है वो है पैरासाइटिज़म। पैरासाइटिज़म ये कंसिडर करता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ ensures free lodging and meals. It is not surprising that parasitism have evolved in so many। देखो, सबसे पहले जो ये इंटरैक्शन है ना, ये इंटरैक्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। पैरासाइटिज्म में एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है और दूसरे स्पीशीज़ के लिए ये डेट्रीमेंटल होता है, यानी कि लॉस वाला होता है, हार्मफुल होता है। पैरासाइटिज्म में जो पैरासाइटिक मोड है ये इंश्योर करता है कि फ्री में उस पर्टिकुलर स्पीशी को रहने की जगह, फ्री में फूड मिलता रहे। ये इवॉल्व भी हुआ है वक्त के साथ साथ अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स में। प्लांट्स से लेकर हायर वर्टिब्रेट्स में बहुत से पैरासाइट्स इवॉल्व हुए हैं, होस्ट स्पेसिफिक करके भी, होस्ट के लिए वो स्पेसिफिक होके भी इवॉल्व हुए हैं। वो पैरासाइट उसी पर्टिकुलर स्पीशीज़, जो एक पर्टिकुलर स्पीशी के लिए ही वो पैरासाइट रह सकता है, उसी को वो अपना होस्ट बना सकता है, जिसकी वजह से दोनों ही होस्ट और पैरासाइट वो को इवॉल्व किए, साथ में एवोल्यूशन का हिस्सा बने। दैट इज़ इफ़ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज़म्स फॉर रिजेक्टिंग। मतलब कि अगर होस्ट ऐसे मैकेनिज़म्स इवॉल्व कर ले खुद में कि वो उस पैरासाइट को रेजिस्ट कर सके, उसको रिजेक्ट कर सके, तो वो पैरासाइट भी वैसे मैकेनिज़म्स इवॉल्व कर लेगा कि उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को न्यूट्रलाइज कर दे, ताकि वो और सक्सेसफुल हो सके उसी होस्ट स्पीशीज़ के साथ साथ।
लाइफस्टाइल के अकॉर्डेंस में जो पैरासाइट्स हैं वो स्पेशल अडेप्टेशंस को इवॉल्व कर लेते हैं, सच एज़ लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, यानी कि जो उनके पास अननेसेसरी ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स है, उनको लॉस करना और उनमें प्रेजेंट होना अधेसिव ऑर्गन्स, चिपचिपे ऑर्गन्स प्रेजेंट होना या सकर्स प्रेजेंट होना, ताकि वो उस होस्ट पर क्लिंग कर सके। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस हो जाए और उनका रिप्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए ताकि वो और ज़्यादा फैल सके उस होस्ट में। जो लाइफ साइकिल है पैरासाइट का वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें कि एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं या वेक्टर होते हैं ताकि वो फैसिलिटेट कर सके पैरासाइट को प्राइमरी होस्ट पे। ह्यूमन, जिसका देखो एग्जाम्पल भी गिवन है कि ह्यूमन लिवर फ्लूक ट्रेमाटोड पैरासाइट, ये डिपेंड करता है दो इंटरमीडिएट होस्ट पर, स्नेल और फिश, ताकि वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। कंप्लीट कर सके अपने लाइफ साइकिल को, तो उसे दो इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक स्नेल और एक फ़िश। ह्यूमन लिवर फ्लूक। और जो मलेरियल पैरासाइट है उसको एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और वो वेक्टर होता है मस्कीटो। ये स्प्रेड करता है होस्ट पर, ठीक है। मेजॉरिटी जो पैरासाइट्स हैं वो होस्ट को हार्म करते हैं, वो सर्वाइवल और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है होस्ट का उसको रिड्यूस कर देते हैं, और उसका पॉपुलेशन डेंसिटी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। वो रेंडर भी कर सकते हैं होस्ट को, दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रिडेशन बाय मेकिंग इट्स फिज़िकली वीक। उसको फिज़िकली वीक बना के उसको और ज़्यादा प्रिडेशन के लिए वो वल्नरेबल बना सकते हैं, ताकि प्रिडेटर्स के लिए वो आसान हो जाए हार्म करने के लिए। पैरासाइट जो है वो फीड करते हैं एक्सटर्नल सरफेस पर अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म में, तो उन्हें एक्टो पैरासाइट्स कहा जाता है। अगर वो एक्सटर्नल सरफेस पे हार्म फीड हो किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में। जो मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल है जो सबको पता ही होगा, ह्यूमंस पर लाइस और डॉग्स पर टिक्स। बहुत से मरीन फिश भी हैं जो इन्फेस्टेड होते हैं एक्टोपैरासाइट कोपॉड्स की वजह से। कसकटा जो है वो एक पैरासाइटिक प्लांट है, उसे वो कॉमनली ग्रो करता है हेज प्लांट्स पे, और उसके पास क्लोरोफिल नहीं है और लीव्स भी नहीं है एवोल्यूशन के दौरान। ये डिराइव करता है न्यूट्रिशंस अपने होस्ट प्लांट से, जो जिस पर ये पैरासाइट फीड होता है उसके न्यूट्रिशन को ये खींच लेता है उस पर्टिकुलर होस्ट प्लांट से। जो फीमेल मस्कीटो है वो पैरासाइट नहीं है, बट उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन के लिए। वही मस्कीटो वेक्टर की तरह काम करता है मलेरियल पैरासाइट के लिए, जो जिसकी वजह से वो स्प्रेड हो जाता है ह्यूमन पर। एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं वो ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अंदर लिव करते हैं, जैसे कि लिवर में, किडनी में, लंग्स में, आरबीसी में एक्सेट्रा। जो लाइफ साइकिल है एंडोपैरासाइट का वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उनमें एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन है। उनका मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स जो है वो ग्रेटली सिंप्लीफाइड है, वाइल एम्फेसिसिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, उनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के कंपैरिजन में। जो अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रूड पैरासाइटिज़म। अब ये ब्रूड पैरासाइटिज़म क्या है? ये इन बर्ड्स में होता है। एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है पैरासाइटिज़म का, जिसमें जो पैरासाइटिक बर्ड है वो अपने एग्स को ले ही करती है होस्ट के नेस्ट में, ताकि वो होस्ट उनको पाल के बड़ा कर दे, ठीक है। तो जो पैरासाइटिक बर्ड है वो अपने एग्स को अपने होस्ट के नेस्ट में ले कर देगी,
और इस कोर्स में एवोल्यूशन के दौरान जो है ना, वो जो एग है पैरासाइटिक बर्ड का, वो ऐसे इवॉल्व हुआ है कि वो ना होस्ट के एग के साइज़ और कलर के सिमिलर में हो गया है उस एवोल्यूशन की वजह से, जिससे होस्ट जो है वो डिटेक्ट ना कर पाए फॉरेन एग्स को, जो पैरासाइटिक बर्ड ने वहाँ पर रखे हैं उन्हें वो पता ना लगा पाए, ताकि वो उनको इजेक्ट ना कर दे अपने नेस्ट से। एवोल्यूशन की वजह से ऐसे फीचर्स पैरासाइटिक बर्ड के एग्स में हो गए कि वो सिमिलर नज़र आते हैं। इसका एग्जाम्पल है कुकू और क्रो। कुकू यानी कि कोयल, और क्रो, कुकू क्या करती है कि अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में लेकर देती है, देन उसका केयर क्रो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कमेंसलिज्म। ये एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें एक स्पीशी तो बेनिफिट होता है बट दूसरे को ना कोई हार्म होता है ना कोई बेनिफिट होता है। इसका एग्जांपल है जो एक ऑर्किड है वो ग्रो करता है एक एपीफाइट की तरह मैंगो ब्रांच पर, और जो बार्निकल्स हैं वो ग्रो करते हैं वेल के बैक पर। और उनको देखो, बार्निकल्स को कोई भी मतलब वेल को कोई बेनिफिट नहीं होता बार्निकल्स के प्रेजेंट होने पर, और मैंगो को कोई बेनिफिट नहीं होता उस ऑर्किड के वहाँ पे ग्रो करने पर। ठीक है। कैटल एग्रेट जो है वो ग्रेजिंग कैटल के साथ क्लोज एसोसिएशन में होता है। कैटल एग्रेट यानी कि वो बर्ड्स जो कैटल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है जब वो ग्रेज कर रहे होते हैं तो उसमें कैटल को तो कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है। और ये फार्म्ड रूरल एरियाज़ में ऐसे नज़र आता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है कमेंसलिज्म का। जो एग्रेट्स हैं वो क्लोजली प्रेजेंट होते हैं कैटल्स के, बिकॉज कैटल्स जैसे वो मूव करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, तो वो इंसेक्ट्स फ्लश आउट होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से, तो वो इंसेक्ट्स को खाने के लिए वो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं उन पर, जिससे कि उन एग्रेट्स को मुश्किल ना आए फाइंड करने के लिए, अलग अलग अपने लिए फाइंड करने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल जो है कमेंसलिज्म का, वो है इंटरैक्शन बिटवीन सी एनामोन, जिसके पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, वो क्लाउन फिश के साथ लिव करते हैं, क्लाउन फिश पर प्रेजेंट होते हैं सी एनामोन। ठीक है। अपने स्टिंगिंग सेल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, तो उस फिश को प्रोटेक्शन मिलता है प्रेडेटर्स से, जिससे कि वो क्योंकि प्रेडेटर्स उन स्टिंगिंग टेंटिकल्स से दूर रहते हैं, जबकि एनामोन को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा क्लाउन फिश पर होस्ट करके। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें दोनों ही स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है, जिसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है लाइकन्स। ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करते हैं जिसमें फंगस और फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के बीच का ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है लाइकन्स। सिमिलरली जो माइकोराइजे है वो एसोसिएशन शो करते हैं फंजी और हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ। फंजी हेल्प करता है प्लांट को एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से चाहिए होते हैं, वाइल जो प्लांट है वो उन टर्न में फंजी को एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है। मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड एवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग अगर कोई एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, वो है प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। प्लांट को ज़रूरत होती है एनिमल्स की पॉलिनेशन कराने के लिए, ताकि उनके फ्लावर्स का पॉलिनेशन हो सके, ताकि उनके सीड्स का डिस्पर्जन हो सके। एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फीस फॉर द सर्विसेज। देखो, प्लांट्स उनको फीस भी देती है एक टाइप से एनिमल्स को, ताकि वो जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी फ्लावर्स का पॉलिनेशन कराना या फिर उनके सीड्स का डिस्पर्जन कराना, उसके लिए रिवॉर्ड्स या फीस प्लांट ऑफर करता है in the form of pollen,
एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेटर्स। देखो, पॉलिनेटर्स के लिए वो नेक्टर और पॉलन की तरह हो जाएगा, और जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट्स हो जाएगा जो सीड डिस्पर्स करेंगे। यानी अगर कोई एनिमल खा रहा है, कोई फ्रूट खा रहा है कोई एनिमल, तो वो एक ज़रिया बन गया उस पर्टिकुलर प्लांट के सीड का डिस्पर्जन होने में। और अगर कोई पॉलिनेटर नेक्टर ले रहा है प्लांट से, तो वो पॉलन्स को ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे फ्लावर पर। तो ये रिवॉर्ड्स प्लांट्स ऑफ़र करता है अपने पॉलिनेटर्स और जो सीड डिस्पर्जर्स हैं उनको। बट जो म्यूचुअली बेनिफिटेड सिस्टम है वो भी सेफगार्ड होने चाहिए चीटर्स के अगेंस्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल्स जो चुराने की कोशिश करते हैं नेक्टर को बिना पॉलिनेशन किए, इसीलिए प्लांट एनिमल इंटरैक्शन को एवोल्यूशन भी है, मतलब कि साथ में भी इवॉल्व हुए हैं दोनों। यानी कि एवोल्यूशन हो रहा है फ्लावर का, उसके पॉलिनेटर स्पीशीज़ का। ये टाइटली लिंक्ड है एक दूसरे से। बहुत से स्पीशीज़ जो फिग ट्रीज़ हैं उनके बहुत से स्पीशीज़ में एक 1-on-1 रिलेशनशिप है पॉलिनेटर के साथ। वास्प के स्पीशीज़ के साथ 1-on-1 रिलेशनशिप है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो गिवन फिग स्पीशी है वो पॉलिनेट होगा सिर्फ अपने पार्टनर वास्प स्पीशीज़ से, ना कि दूसरे किसी स्पीशीज़ से, क्योंकि वो दोनों साथ में को इवॉल्व हुए हैं। तो वो उसी पर्टिकुलर वास्प के स्पीशीज़ से ही पॉलिनेशन उसका पॉसिबल है, वरना नहीं है, कोई और स्पीशी नहीं कर सकता। जो फीमेल वास्प है वो यूज़ करता है उस फ्रूट को, ना कि सिर्फ पोजिशन के लिए, यानी कि सिर्फ एग लेइंग के लिए यूज़ नहीं करती फीमेल वास्प उस पर्टिकुलर फ्रूट को, बट उसमें उसके जो डेवलपिंग सीड्स हैं ना वो नरिश करते हैं लार्वे को। यानी कि क्या, जो फीमेल वास्प है वो अपने एग्स को ले कर देगी उस पर्टिकुलर प्लांट के फ्रूट पर, तो वो सिर्फ एग ले करने का काम नहीं है उसका, उसके जो सीड्स हैं उस पर्टिकुलर फ्रूट के, वो उसके सीड्स न्यूट्रिशन भी देंगे उन लार्वे को वहाँ पर जो प्रेजेंट है। जो वास्प पॉलिनेट करता है बिग इन्फ्लोरेसेंस पे, वो सर्च करता है सूटेबल एग लेइंग साइट्स को, और उसके रिटर्न में वो फेवर करता है पॉलिनेशन को। फिग के लिए पॉलिनेशन कराता है, यानी कि डेवलपिंग सीड्स पर जाके, मतलब पॉलिनेशन के लिए वो हेल्प करता है उस प्लांट को, और वो प्लांट उसके लिए वास्प के लार्वे के लिए उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ऑर्किड्स ये शो करते हैं वैरायटी अपने फ्लोरल, ये डाइवर्सिटी अपने फ्लोरल पैटर्न्स की वजह से वो इवॉल्व हुए हैं, ताकि वो राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट बीज और बम्बल बी को वो अट्रैक्ट कर सके और इंश्योर कर सके कि पॉलिनेशन होता ही होता है। ये और देखो, सारे ऑर्किड्स और रिवॉर्ड ऑफ़र नहीं करते। जो मेडिटेरियन ऑर्किड है ऑफरीज, वो एम्प्लॉय करते, एक सेक्सुअल डिसीट एम्प्लॉय करते हैं ताकि पॉलिनेशन डन हो सके बी के द्वारा। यानी कि जो एक पेटल है उसका फ्लावर का, वो एक रिजेम्बलेंस फॉर्म करता है ताकि वो बी को लगे वो फीमेल बी है, उसी साइज़ में, उसी कलर में, वैसे ही मार्किंग्स के साथ एक पर्टिकुलर पेटल रहेगा उस फ्लावर का। तो मेल बी को नज़र आएगा कि वो एक फीमेल बी है, तो वो अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, वो सूडो कॉपुलेट करेगा उस फ्लावर के साथ। तो ऐसे इस प्रोसेस में जो पॉलन्स हैं वो उस बी में चिपक जाएंगे। तो जब वो दूसरे फ्लावर के पास जाएगा सेम प्रोसेस के लिए, तो वो पॉलन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे फ्लावर टू फ्लावर और पॉलिनेशन हो जाएगा। सो ये इस तरीके से को एवोल्यूशन ऑपरेट करता है। अगर इफ़ द फीमेल बीज कलर पैटर्न्स चेंज, देखो अगर फीमेल बी का थोड़ा भी कलर पैटर्न चेंज हो गया और एवोल्यूशन की वजह से, तो पॉलिनेशन तो सक्सेस नहीं हो पाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए जो ऑर्किड फ्लावर है वो को इवॉल्व करता है ताकि इस रिजेम्बलेंस को वो मेंटेन कर सके, ताकि उसका जो एक पेटल है वो फीमेल बी की तरह नज़र आते रहे। यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा।
सो यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। फाइनली ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। मेक श्योर कि आप सारे पार्ट्स को कवर अप करें इस चैप्टर का। बहुत ही ईजी चैप्टर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग टेस्ट्स भी रेगुलरली दे रहे हैं, क्योंकि टेस्ट की बहुत ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।